नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसे सुनकर असली जालसाज भी शर्मा जाएं। सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने और सरकारी ठेके दिलाने का लालच देकर कुछ शातिर ठगों ने शहर के कारोबारियों से 6 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली है। आपको बता दें कि मोदी जी का ये सपना था कि हर घर में ऊर्जा हो, जिससे और घर घर में ऊर्जा हो, हर ऑफिस में ऊर्जा हो और हर पंचायत में ऊर्जा हो। इसी के नाम से एक महाठग जो 6 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की है। मजे की बात तो ये है कि इन ठगों का हौसला इतना बुलंद था कि इन्होंने एक विधायक को लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाने और राज्यपाल से मिलवाने के नाम पर भी लाखों रुपए ऐंठ लिए। इस मामले की शिकायत रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की गई है। शिकायतकर्ता और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज बैद ने रायपुर एसएसपी को दी गई अपनी लिखित शिकायत में बताया है कि उनके मित्र हेमेंद्र चोपड़ा से मुख्य आरोपी राहुल शुक्ला की पुरानी जान पहचान थी। इसी पहचान का फायदा उठाकर ठगी का ये पूरा जाल बुना गया। इस गिरोह में मेसर्स जेनको फर्म की मालकिन रिधि जोशी, उनके पति राहुल शुक्ला, मदन देवांगर, तुषार शाह, नेहा जैन और हर्षवर्धन सिंह पूरी तरह शामिल बताए जा रहे हैं। इन्होंने कारोबारियों को एक बहुत ही लुभावनी कहानी सुनाई कि वे ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का बड़ा ठेका दिलाएंगे। इनका दावा था कि पूरी कागजी कार्रवाई और काम की जिम्मेदारी इनकी होगी, बस निवेशकों को पैसा लगाना होगा और मुनाफा कमाना है। भरोसा जीतने का इनका तरीका किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। जब नीरज बैद के एक क्लाइंट मनोज बोथरा ने काम की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया तो राहुल शुक्ला और तुषार शाह ने उन्हें सीधा बकावंड जनपद पंचायत के दफ्तर ले गए। वहां बकायदा जनपद अध्यक्ष की कुर्सी पर एक महिला बैठी थी जिसने उनकी मुलाकात कराई गई। सरकारी दफ्तर और अध्यक्ष की कुर्सी देखकर किसी को भी विश्वास हो जाता। इन ठगों ने सरकारी कार्यालय को अपनी धोखाधड़ी की दुकान बना लिया था, जिससे जाहिर तौर पर कुछ सरकारी कर्मचारियों की भी मिली भगत रही होगी। इसी विश्वास में आकर मनोज बोथरा ने मार्च 2023 में ही अपनी 2 फर्मों से 42 लाख रुपए जेनको फर्म के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से डाल दिए। ठगों ने वादा किया था कि 45 से 60 दिनों में सरकारी पैसा पास हो जाएगा और भारी मुनाफा मिलेगा। शिकार को जाल में पूरी तरह उलझा कर रखने के लिए राहुल शुक्ला ने अप्रैल, मई और अगस्त 2023 में बिना किसी बिल के 2-3 किश्तों में कुछ लाख रुपए मनोज बोथरा के खाते में वापस भी भेजे। ये चाल सिर्फ इसलिए चली गई थी ताकि निवेशकों को लगे कि सच में सरकारी खजाने से पैसा आ रहा है। इस झांसे में फंसकर कई अन्य लोगों ने जेनको फर्म में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए जमा कर दिए। लूट का ये खेल यही नहीं खत्म हुआ। इन शातिरों ने लेबर पेमेंट और सरकारी बाबुओं को खिलाने पिलाने के नाम पर 1 करोड़ 55 लाख 40 हजार रुपए नगद भी वसूल लिए। जिन पीड़ितों ने अपने खर्च पर पंचायत इलाकों में लाइटें लगाई, उनका 1 करोड़ 48 लाख 63 हजार रुपए का नुकसान अलग से हुआ। इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ 28 लाख 3 हजार रुपए की सीधी चपत लगाई गई। करीब 30 महीने का लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी जब मुनाफा तो दूर मूल रकम भी नहीं लौटी तो पीड़ितों ने खुद जांच पड़ताल शुरू की। तब जो सच सामने आया वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाला था। पता चला कि बेमेतरा और मुंगेली जैसी जगहों पर जिन फर्जी आदेशों के दम पर 900 से ज्यादा सोलर लाइट लगा दी गई, वैसी कोई सरकारी स्वीकृति कभी जारी ही नहीं हुई थी। संबंधित जनपद सीईओ ने साफ कह दिया कि जब काम ही मंजूर नहीं हुआ तो भुगतान का सवाल ही नहीं उठता। इन ठगों ने बकायदा फर्जी सरकारी कार्य आदेश और फर्जी कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र छापकर लोगों की गाड़ी कमाई डकार ली। अब इस पूरे घोटाले में एक बेहद चौंकाने वाला राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार इस गैंग का मुख्य मोहरा मदन देवांगन सिर्फ सोलर लाइट तक सीमित नहीं था, वो विधायकों को मंत्री बनाने का ठेका भी लेता था। खबर है कि उसने एक विधायक को मलाईदार पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री बनाने का झांसा देकर भारी भरकम
रकम वसूल ली। इतना ही नहीं, उसी विधायक को राज्यपाल से मिलवाने और मंत्री पद की सिफारिश करवाने के नाम पर 25 लाख रुपए अलग से ऐंठ लिए। ये जालसाज अपने आप में एक अलग ही समानांतर सरकार चला रहे थे, जो ठेके से लेकर मंत्री पद तक सब कुछ बेच रहे थे। अब थक हार कर पीड़ितों ने एसएसपी रायपुर का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में मांग की है कि जुलाई 2023 से सितंबर 2025 तक का 2% प्रति माह का ब्याज और मुनाफा जोड़कर करीब 13.5 करोड़ रुपए की वसूली इन ठगों से करवाई जाए। साथ ही सरकारी दफ्तरों का दुरुपयोग करने और सरकारी मोहरों पर दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में इन सभी के खिलाफ सख्त आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि रायपुर पुलिस इन हाई प्रोफाइल जालसाजों को कब तक सलाखों के पीछे भेजती है, या फिर कोई नया सरकारी दफ्तर खोलकर किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाने का ठेका लेने निकल पड़ते हैं। उनका ये कहना था कि ऊर्जा, हम आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग है, यहाँ पर उनकी सेटिंग है और सेटिंग के माध्यम से वो जितने भी पंचायत में सभी जगह में काम दिलाने के नाम से एक बड़ी ठगी करे। और इस ठगी के साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा मामला किया है। एक महिला विधायक को मंत्री बनाने के लिए भी उनसे पैसा लिया गया। ये मामला जब दिसंबर में एसएसपी रायपुर को गया तो इसको लेकर अभी पुलिस विवेचना शुरू कर दी है, मगर अब तक की लगभग 4 महीने बीत गए, अभी तक की पुलिस विवेचना कर रही है और अभी भी आरोपी जो है वो बाहर घूम रहे हैं और ये मामला जो है इतना बड़ा है, उस पर अभी भी कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। फिलहाल अब देखना है कि क्या होता है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।